है। मैं तजवीज़ पेश करता हूँ, मैं तजवीज़ पेश करता हूँ महबूब। क्या फरमाया? कुल्लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला। महबूब कभी आधी रात, कभी उससे कम, जितनी तबाह मिजाज चाहे, पर सारी रात न खड़ा हुआ कर, इसलिए कि मुझे तकलीफ में आपको पड़ा हुआ देखना अच्छा नहीं। कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है। अल गर्ज, ये सारे औसाफ हमीदा अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान कर रहा है। ये शख्सियत परस्ती नहीं तो क्या है? जुल्फे अंबरी की कसमें कभी कोई खाता है? ये बातें करने की जरूरत क्या थी? मगर सब कुछ किया जा रहा है। जब किया जा रहा है फिर शख्सियत परस्ती की इंतहा कर दी है, इंतहा कर दी है। वो इंतहा क्या है? फरमाया खसाइसुल कुबरा को देखें, फरमाया जल्द 1 को देखें, और खसाइसुल कुबरा के अंदर ये बात अल्लामा नूरुद्दीन बिन इब्राहिम बिन अहमद बिन हल्बी शाफई रहमतुल्लाहि ताला ने बयान फरमाई, जो 10,404 में वफात पा गए थे। उन्होंने क्या बयान फरमाया? उन्होंने बयान ये फरमाया कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूरे पाक जब सैयदा आमिना खातून रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन में मुंतकिल हुआ, पेट में मुंतकिल हुआ, किससे? सैयदना हजरत अब्दुल्ला से। सैयदना हजरत, ये जो बाबा जी बैठे हैं ना, इनसे पूछो कभी आपने ये बातें अपने घर में की हैं? बुजुर्ग है ना बड़ी उम्र के, जितने बड़ी उम्र के हजरत साहब से, शाह साहब से पूछ लेते हैं किसी की बेटी के हाँ बेटी बेटा पैदा होने वाला हो तो ये क्या बातें घर में की जाती हैं? बोले ना हजरत साहब, नहीं ना की जाती। मायूब लगती है, शर्म आती है कि नहीं की जाती। मगर आजकल एक रस्म हो रही, शहरों में रवाज पा रहा है, इधर भी पह रहा है। वो गोद भराई की रस्म है। क्या है? गोद भराई की रस्म। गोद भराई की रस्म कब होती है? इब्तदा में गोद भराई की रस्म होती है। इब्तदा में जब बच्चे की पैदाइश का आगाज होता है उस वक्त गोद भराई की रस्म होती है। तो खसाइसुल कुबरा के अंदर बयान किया जा रहा है कि जब नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला के जिस्म से सैयदा आमिना के बतन में मुंतकिल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जल्दी जा और जाकर के पूरी दुनिया में ऐलान कर दे कि हजरत अब्दुल्ला के जिस्म से नूरे मुस्तफा सैयदा आमिना के जिस्म में मुंतकिल हो गया है। इस साल जितनी माएं औलाद पैदा करेंगी सबके हां बेटे पैदा होंगे, कोई मां लड़की जन्म नहीं देगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, विलादते मुस्तफा। अब ये बातें जो आप घर में मायूब करते हैं, रब महबूब की गोद भराई की रस्म कर रहा है। हम मिठाई बांटेंगे ना, हम मिठाई बांटेंगे, देग पकाएंगे, मगर वो रब गोद भराई की रस्म कैसे कर रहा है उसकी अपनी शान है। वो कहता है नूरे मुस्तफा सैयदा आमिना के पेट में मुंतकिल हो गया है। जिस लम्हे मुंतकिल हुआ है उसी लम्हे से ऐलान कर दिया इस साल सारी माएं बेटे जन्म देंगी, कहीं लड़की पैदा नहीं होगी। पूरा साल जश्न मनाया ना, हमारे 1 साल के जश्न मनाने पर बड़े एतराज करते हो। जरा खुदा से भी पूछो, खुदा खैर है? ये सारे कुछ क्यों कर रहा है? अगली बात सुने, उसने पूरा साल जश्न मनाया। अल खसाइसुल कुबरा जिल्द 1 सफा 80 के ऊपर हजरत उमर बिन कतबा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदा आमिना के हां जब विलादत का वक्त करीब आया, जब विलादत का वक्त करीब आया तो फरमाया अल्लाह ने फरिश्तों से आसमान से हुक्म दिया, फरमाया जन्नतों के दरवाजे सारे खोल दिए जाएं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। फरमाया इसलिए कि आज वो अजीम हस्ती की विलादत का वक्त आ गया है। सारे आसमान को सितारों से कुमकुमों से सजा दिया जाए और फरमाया रोशनी बढ़ा दी जाए और फरमाया
3 झंडे ले जा जिब्रील, एक मशरक में लगा देना, एक मगरब में लगा देना, एक काबतुल्लाह की छत पे लगा देना। मैं सलाम पेश करता हूं शेख मुहक्किक वक्त के मुजद्दिद रवां सदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की अजमत को आप फरमाते वो झंडे 3 लगे थे, मगर उनका दौरानिया, उनका लंबाई चौड़ाई इतनी थी कि वो झंडे जब लहराते थे पूरी कायनात में उनकी हवा जाती थी। छोटी सी एक झंडी लगाते हैं तो रोते हो, छोटी सी एक झंडी लगाते ना इधर तो रोते हो, यार ये झंडियां कहां लिखी हैं, जरा बताओ तो सही। अरे पगले कहीं के, ये झंडों वालों से, झंडे वालों से पूछ, जिसने झंडे लगा रखे उससे पूछ, हमें ना पूछ। हम तो मजनू हैं, दीवानों का काम है, मिलाद मनाना दीवानों का काम है, अकल वालों का काम, अकल वाले सवाल ही करते हैं। अकल वाले क्या करते हैं? सवाल करते हैं। ये मजनुओं का काम है, दीवानों का काम है ठंडक में बैठे घर बार छोड़ करके। ऐसे लग रहा है कि आज जम्मड़ शुमाली में कोई ईद का सामान है, सारे घरों से अफराद जमा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर सारे आज नियत से मोहब्बत रसूल का दम भर ले तो जितने अफराद, हर घर से एक एक कम से कम फर्द तो बैठा होगा। अगर मर्दों की नुमाइंदगी नहीं होगी तो औरतों की होगी, अगर औरतें नहीं होंगी तो मर्द जरूर होंगे। जम्मड़ शुमाली के सारे घर, हर घर से एक शख्स मौजूद है। अगर आज तहैया कर ले मोहब्बत रसूल के साथ जुड़ जाने का, अल्लाह की इज्जत की कसम आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं तुम्हारी बख्शिश और नजात के लिए, इसलिए कि तुम जिक्र मुस्तफा में महज बैठे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न मिलाद मुस्तफा, जश्न मिलाद मुस्तफा। फिर हमें यह बात कही जाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना मिलाद आप भी मनाया है, तो जब अल्लाह ने मिलाद मना लिया है तो फिर आगे रसूल न भी मनाते तो आपके लिए काफी था, मगर आका ने भी मनाया है, आका ने भी मनाया है। किताबुस सियाम हदीस नंबर 2742 के अंदर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के लख्त जिगर आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद इतना अजीम है कि तुम और किसी की बात न करो, आका ने खुद अपना मिलाद मनाया। जब पूछा गया आका आज पीर वाले दिन रोजा क्यों रखते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने इसलिए तो नहीं कहा कि मैं इसलिए रखता हूं कि सवाब होता है, सवाब की बात तो नहीं की। आका ने फरमाया मैं रोजा इसलिए रखता हूं कि मैं इस दिन पैदा हुआ हूं। क्या हुआ है? मैं इस दिन पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं रोजा रखता हूं। फिर बात करते सहाबा ने भी कोई अमल किया है, सहाबा ने भी कोई अमल किया है, तो सहाबा की बारगाह में आ जाते हैं। तो फिर आ जाएं हदीस पाक बुखारी शरीफ, आका अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकले तो एक घर के करीब से गुजर रहे थे। जब घर से करीब से गुजर रहे तो अंदर से मिदहत सराई की आवाज आ रही थी, मिदहत सराई की आवाज आ रही। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर चले गए। पूछा सहाबा क्या कर रहे हैं? फरमाया या रसूलल्लाह आज रबीउल अव्वल की 12 तारीख है और आका आपकी इस दिन विलादत हुई थी, उस विलादत की खुशी में आपकी मिदहत सराई की मजलिस सजा के बैठे, मजलिस सजा के बैठे। फरमाया सहाबा सच बात है कि इसीलिए बैठे हो? फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम आका इसीलिए बैठे। फिर पूछा सच बात है? फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम आका इसीलिए बैठे। फिर फरमाया सच बात है? फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम आका आपकी आमद की खुशी में आपकी मिदहत सराई कर रहे हैं। आका ने क्या फरमाया? आका ने ये नहीं फरमाया चलो उठो न सोकार नु जाओ, ये नहीं फरमाया। आका ने फरमाया तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। आका कैसी मुबारक? फरमाया मुबारक हो आका कि अल्लाह पाक आपकी बख्शिश फरमाएगा। क्यों? कि आप मेरी आमद और विलादत की खुशी में मेरा जिक्र कर रहे हैं, फिर मुबारक हो आपको। इसलिए कहना पड़ेगा निसार तेरी चहल पहल पे